हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी मेरी क्या है, मैं कौन कौन सी बुक्स फॉलो करती हूँ और किस तरीके से अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ और मुझे एक एवरेज स्टूडेंट जितने मार्क्स लाने में भी काफ़ी मेहनत लगी थी और अभी भी मेरी कोशिश जारी है, क्योंकि मेरे मैथ्स जितने अच्छे मार्क्स नहीं आते इंग्लिश में। अब की बार सीजीएल मेंस में मेरे 45 में से 40 क्वेश्चन राइट गए थे। पेपर काफी इजी था अब की बार इंग्लिश का, और प्री में भी मेरे अप्रॉक्स में 22 क्वेश्चन इतने राइट रहते हैं। तो मैं आज आपको अपनी सारी बुक लिस्ट बताने वाली हूँ कि मैं कौन कौन सी बुक्स फॉलो करती हूँ और किस तरीके से तैयारी करती हूँ। तो होप ये आपको हेल्प करेगा। आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये आप देख सकते हैं मेरे सीजीएल 2023 मेंस में 40 क्वेश्चन राइट गए थे आउट ऑफ 45। 5 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए थे। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये सीएचएसएल प्री के मार्क्स है, मेरे 43 मार्क्स आए थे मेरे आउट ऑफ 50। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने इंग्लिश ग्रामर के लिए ये बुक यूज ली है, नीतू मैम की ग्रामर और वोकैब के लिए। स्टार्टिंग में मैंने वोकैब और ग्रामर इसी से पढ़ी है। फिर जब मुझे लगा कि वोकैब थोड़ी और ज्यादा पढ़नी चाहिए डीप में, तो उसके लिए फिर मैंने मदर्स की ये बुक ली थी 10 ईयर की। इसमें पिछले 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत यूजफुल है। और खासकर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसमें हिंदी में मीनिंग दे रखा है साइड में, तो हमें सर्च करने की ज्यादा दिक्कत नहीं आती सर्च करने में। और ये नेक्स्ट है, ये इसमें सारे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर वगैरह, ये किरण की बुक है। इससे मैंने प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है उन सबकी प्रैक्टिस की है। और सबसे लास्ट आता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब मुझे याद करने में बहुत दिक्कत होती थी, तो मैंने ये 5G क्लासेस की नोट्स है, इनको परचेज किया था। तो इसमें ट्रिक से बता रखे सारी फ्रेजल वर्ब्स, तो उससे मेरे को काफी हेल्प मिली। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, रानी मैम की क्लासेस ली। उसमें जैसे मान लो नाउन टॉपिक है, वो अच्छे से पूरी उसकी क्लास ली, वो अच्छे से समझा। फिर उसके बाद सीधा नीतू मैम की बुक उठाई। नीतू मैम की बुक से मैंने जैसे क्वेश्चन टैग टॉपिक है मान लो, तो इसको मैंने अच्छे से रीड किया और इसमें जो रूल्स मेरे को अच्छे लगे उसको मैंने थोड़ा स्टार मार्क कर लिया, जैसे आप देख सकते हैं। तो पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ा। फिर उसके पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये देखो इसमें लगभग 45 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसको मैंने अच्छे से रीड किया और इन क्वेश्चन में भी जो मुझे अच्छे लगे उनको मैंने टिक किया। तो रानी मैम की क्लास लेके फिर नीतू मैम से वही टॉपिक रीड करके और उसके पीछे के क्वेश्चन करके मैंने ऐसे धीरे धीरे सारे टॉपिक क्लियर किए अपने ग्रामर के। और फिर मैंने नीतू मैम के जो नोट्स है जो वो मैंने 3 से 4 बार रिवाइज किए। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे मिक्स क्वेश्चन करने की जरूरत है, तो मैंने रानी मैम की यूट्यूब पे मैराथन क्लासेस है मिक्स क्वेश्चन की, तो उसको मैंने देखा। और वो देखने का तरीका भी क्या था कि सबसे पहले मैं खुद से आंसर देने की ट्राई करती, फिर मैम का देखती कि क्या आंसर है। अगर आप ब्लाइंडली क्लास लेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी है तो पहले आपको खुद से आंसर देने का ट्राई करना है। फिर रानी मैम की क्लासेस हो गई, उसके बाद मैंने किरण की बुक उठाई, उससे भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए। तो आप देख सकते हैं आप रानी मैम की क्लासेस भी ले सकते हैं, और आपका मन हो तो आप किरण की बुक से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर, इन सब के क्वेश्चन किरण की बुक से भी किए पिछले 3-4 साल के, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। रानी मैम की क्लासेस से क्या होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मैम हाथों हाथ एक्सप्लेन कर देती है ना, तो उससे आपको इजीली समझ में आ जाता है। किरण की बुक में भी पीछे दे रखा है, लेकिन कई बार कई क्वेश्चन हम नहीं समझ पाते कि एग्जैक्ट यहाँ पे क्या मिस्टेक है या फिर ये चीज क्यों आई। कैप के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले नीतू मैम की बुक में पीछे वोकैब दे रखी है, तो सबसे पहले मैंने उनको रीड किया और उनको 3 से 4 बार अच्छे से रीड किया, ताकि जो बेसिक वर्ड्स होते हैं वो मेरे क्लियर। मुझे लगा कि अब थोड़ा और डीप में वोकैब पढ़ने की जरूरत है, तो मैंने मदर्स की बुक ली प्रीवियस 10 ईयर की है। उसको क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है कि जैसे क्वेश्चन पूछे थे वन वर्ड, एंटोनिम, सिनोनिम, सबके क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखे हैं, तो मैंने वहां से रीड की। उसमें क्या है कि हिंदी में भी मीनिंग लिख रखा है, तो जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो काफी हेल्पफुल है। मुझे भी काफी हेल्प मिली उससे। आप ब्लैक बुक भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या इंग्लिश में होता है, तो फिर हमें सर्च करने की दिक्कत रहती है। और क्वेश्चन के फॉर्म में है तो आपको आइडिया भी लगेगा कि कैसे हम क्वेश्चन को टिक करते हैं, क्योंकि कई बार चारों ऑप्शन सेम होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम कौन सा राइट ऑप्शन होगा। हमें चारों की मीनिंग पता होते हैं, लेकिन फिर भी हम गैस नहीं कर पाते कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन के फॉर्म में किया होगा तो आपको एग्जाम में भी क्लिक करने में बहुत ईजी रहेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं मदर्स की बुकलेट है, इसमें 2019 के क्वेश्चन है वन वर्ड के। ये देखिए, जो मेरे को लर्न है उसको मैंने राइट कर रखा है, जो मेरे को लर्न नहीं है उसको मैं बार बार रिवाइज करती हूँ। आप देख सकते हैं सिनोनिम्स है, और नेक्स्ट आता है ये एंटोनिम्स। और इसमें देखो जो वर्ड मुझे इसके सिमिलर लगते हैं वो मैं साइड में लिख देती हूँ, जो मैं बार बार भूल जाती हूँ या सेम टाइप के लगते हैं तो आप भी इसको साइड में लिख सकते हैं, इससे ईजिली लर्न रहता है। और ये स्पेलिंग टेस्ट है, ये देखिए, जो ये देखो मैंने स्टार मार्क कर रखा, मतलब ये मेरे को लर्न नहीं है, तो इसको मैं बार बार रिवाइज करती हूँ। और नेक्स्ट है वन वर्ड और ये इडियम्स। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन में क्या, PQRS, क्लोज टेस्ट और पैसेज, ये 3 चीजें होती है। तो मैंने सबसे पहले किरण की बुक से क्लोज टेस्ट और PQRS करने का बहुत ट्राई किया, लेकिन मेरे मार्क्स नहीं बढ़े और ना ही मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था। तो मैंने रानी मैम की यूट्यूब क्लासेस लेनी स्टार्ट की, लेकिन यूट्यूब पर रानी मैम ने कॉम्प्रहेंशन का बहुत कम मटेरियल दे रखा है, तो मैंने उनका सब्सक्रिप्शन लिया। और फिर ये जो 2023 का मेंस था उससे पहले से अब तक मैं रोज की रानी मैम की एक क्लास लेती हूँ। उसके अंदर मैम 10 PQRS करवाती हैं और 2 क्लोज टेस्ट करवाती है, और वो करने का तरीका भी सेम रहता है। पहले मैं खुद से आंसर देने का ट्राई करती हूँ, फिर मैम जो एक्सप्लेन करती है वो समझती हूँ। और पैसेज तो मैं किरण की बुक से ही करती हूँ, रोज का एक पैसेज रीड करती हूँ और उसके क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। और उसके अलावा एडिटोरियल के लिए मैं संतोष सर की यूट्यूब क्लास लेती हूँ। तो सर क्या करते हैं, पहले वोकैब करवाते हैं, उस पैसेज से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब करवाते हैं, और उसके बाद एक पैसेज देते हैं, तो वो भी मैं पहले खुद से रीड करती हूँ पूरा, फिर जो सर एक्सप्लेन करते हैं वो पढ़ती हूँ। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, होप आपको हेल्प करेगा।